जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक परिवार में। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की दिव्य कथा। यह अध्याय केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि यह अहंकार और आत्मसम्मान, भोग और त्याग और देवी स्वतंत्रता का अद्भुत संदेश देता है। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज की कथा आपके जीवन में शक्ति और साहस दोनों भर देगी। उधर देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां भगवती अद्भुत तेजोमय रूप में प्रकट होती हैं। देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हे माँ, आप ही चेतना हैं, आप ही बुद्धि, आप ही नींद, भूख, दया और श्रद्धा हैं। जब जब संसार पर संकट आता है, आप ही किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। उधर असुरराज शुंभ और उसका भाई निशुंभ तीनों लोकों पर अधिकार जमा चुके थे। उन्होंने देवताओं से इंद्र का सिंहासन, कुबेर का धन, वरुण का अधिकार, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा का तेज भी छीन लिया था। उनके मन में घमंड था कि अब इस सृष्टि में कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता। एक दिन उनके सेवक चंड और मुंड हिमालय पर्वत के समीप घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा, एक दिव्य तेज से प्रकाशित देवी सिंह पर विराजमान, हाथों में शस्त्र और मुख पर दिव्य मुस्कान। वे उस सौंदर्य और तेज को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने लौटकर शुंभ से कहा, हे महाराज, हमने ऐसी देवी को देखा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शोभा को भी मात दे दे। ऐसी सुंदरता, ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा। या सुनते ही शुंभ के मन में अभिमान जाग उठा। वह बोला, तीनों लोकों का स्वामी मैं हूँ। हर रत्न, हर देवता, हर वस्तु अब मेरी है, तो वह देवी भी मेरी ही होनी चाहिए। उसने अपने दूत सुग्रीव को आदेश दिया, जाओ उस देवी से कहो कि शुंभ और निशुंभ संसार के सबसे बलशाली और धनी असुर हैं। ये वह आकर हमारा प्रस्ताव स्वीकार करें। दूत हिमालय पहुंचा। मां सिंह पर विराजमान थीं। दूत ने घमंड भरे स्वर में कहा, हे देवी, मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के विजेता हैं। उनके पास अपार संपत्ति, वैभव और शक्ति है। आप उनके साथ विवाह करें, या आपके लिए सम्मान की बात होगी। माँ शांत मुस्कान के साथ बोली, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा पति होगा। दूत क्रोधित होकर बोला, हे देवी, आप शायद नहीं जानती कि मेरे स्वामी कितने शक्तिशाली हैं। माँ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो कहा है वह अटल है। यदि तुम्हारे स्वामी मुझे जीत सकते हैं तो आकर प्रयास करें। दूत अपमानित और क्रोधित होकर लौट गया। यह अध्याय हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। नारी शक्ति स्वतंत्र है, वह कभी किसी के दबाव में नहीं आती। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए साहस जरूरी है। मां ने स्पष्ट कहा, जो योग्य है वही मुझे प्राप्त करेगा। दोस्तों, आज के समय में भी जब कोई व्यक्ति शक्ति, धन या पद के घमंड में दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, तो यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। माँ दुर्गा हमें आत्मसम्मान और आत्मबल सिखाती हैं। दूध के लौटते ही शुंभ क्रोध से भर उठता है। अब वह युद्ध की तैयारी करता है। आगे के अध्याय में आप सुने कैसे असुर सेनापति धूम्रलोचन देवी से युद्ध करने आता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी। माँ भगवती आपके जीवन से भय, दुख और बाधाएं दूर करें। जय माता दी।